अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेचुरल गैस जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है उसकी पाइप साइज़ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, जो लॉन्गेस्ट लेंथ मेथड के हिसाब से NFPA 54 में बताई गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको पाइप साइज़ की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से पाइप साइज़ की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, वो सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे तो जो नेचुरल गैस के पाइप है उसकी साइज़ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर 6 है जिसमें हम पाइप साइजिंग को देखेंगे। ये NFPA 15.4 की मदद से है। वहाँ पर जो पाइप साइजिंग मेथड बताए गए तो उसमें 3 पाइप साइजिंग के मेथड है, मगर जो हम पाइप साइजिंग का मेथड हम समझने जा रहे हैं वो लॉन्गेस्ट लेंथ मेथड को हम समझने जा रहे हैं। तो इसमें ये डिटेल बताई गई है। तो पाइप साइज के हम सेक्शन लेने होते हैं, उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ हमें पाइप की लेनी होती है और उस हिसाब से इसको देखना होता है। तो ये सारा सिस्टम किस तरह से होता है और पाइप की साइज़ किस तरह से हम निकालते हैं गैस के लिए, तो इसको हम समझते हैं। दोस्तों, जब भी आप नेचुरल गैस की पाइप की साइज़ निकालेंगे तो वो हम जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो लो प्रेशर का गैस होता है और उसका ये फार्मूला दिया गया है। तो ये फार्मूला बेसिकली जो यूज़ हो रहा है उसका जो लेस देन 1.5 प्रेशर जो यूज़ होता है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जो घरों में हम गैस पाइपिंग यूज़ करते हैं उसका फार्मूला ये बताया गया। इसमें जो ये डी इंडिकेट कर रहा होता है इनसाइड डाया ऑफ पाइप, जो हमें पाइप घर के लिए या गैस के लिए हम यूज़ करते हैं उसका इनसाइड डाया हमें मेजर करना होता है, जो इस फार्मूले की मदद से हमें डी मालूम करनी होती है। डी जो है इनसाइड डायामीटर ऑफ पाइप है, वो इंचेस में होता है। अगर हमें ये इनसाइड डाया ऑफ पाइप इंचेस में मालूम हो जाएगा तो फिर हमें पाइप की साइज़ प्रॉपर पता चलेगी जो NFPA 54 में बताई गई है। और उसमें जो फार्मूले में ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट रेट अप्लायंस, जो हमारी गैस की डिमांड होती है, जो अप्लायंस या इक्विपमेंट जो गैस के हैं तो उसको कितना गैस चाहिए होता है तो वो इसमें हम फीड करेंगे। जैसे चूल्हा होता है, बर्नर होता है, हीटर होते हैं या गीज़र्स होते हैं, मुख्तलिफ अप्लायंस होते हैं जिसके लिए भी आपको गैस देना है तो वो डिमांड आप कैटलॉग से ले सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड में NFPA 54 में भी बताई गई है। तो ये बताई गई है जो गैस की डिमांड होती है क्यू। और डेल्टा एच प्रेशर ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। जो नेचुरल गैस में हम जो डेल्टा एच जिसे हम प्रेशर ड्रॉप बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, वो 0.3 इंच ऑफ वाटर कॉलम हम यूज़ करते हैं। तो इस फार्मूले में हम डेल्टा एच जो है 0.3 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और CR वैल्यू आगे टेबल में दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और L रिप्रेजेंट करता है लेंथ, तो हमें लेंथ बेसिकली मालूम करनी है। ये CR का वैल्यू हमें टेबल में मिला हुआ है, डेल्टा एच प्रेशर ड्रॉप भी हमें मिला हुआ है, गैस डिमांड हमें मालूम करनी है। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और ये एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर फ्यूचर में आपको कोई भी पाइप साइज गैस की कैलकुलेट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया तो जो भी पाइप का इनर डाया जो होगा तो वो हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूले की मदद से। फार्मूले की मदद से ये इस तरह के पॉइंटों में डाया आ जाएगा, या 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.3 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो नॉमिनल डाया आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। फिर पाइप की साइज़ आपको ड्राइंग में जो देनी है वो नॉमिनल पाइप साइज़ में देनी है। तो ये टेबल आपको यूज़ करना पड़ेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके बाद जो मैंने आपको CR वैल्यू बताया था, ये NFPA 54 के टेबल 6.4.2 में ये बताया गया है। जो CR का वैल्यू है नेचुरल गैस के लिए, हम नेचुरल गैस के पाइप डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसका वैल्यू है 0.6094। तो ये जो वैल्यू है हमारे फार्मूले में यूज़ होगा। उसके बाद हम ये एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, उसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें लॉन्गेस्ट लेंथ मेथड बताया गया है, तो हमें डिटरमाइन करना है या मालूम करना है तो पाइप की साइज़ ई सेक्शन में कौन सी होगी। तो ई सेक्शन कौन सा है, जैसे ये एक मैंने ड्राइंग दिखा रहा हूँ, यहाँ एक प्लान लेआउट है, इसी तरह आपको ड्राइंग बनानी होगी। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ डिलीवरी मेन गैस यहाँ से सप्लाई होगा, मगर यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड प्रेशर ड्रॉप 0.3 इंच वाटर कॉलम दिया गया है, जो मैंने ऑलरेडी बताया नेचुरल गैस के लिए यूज़ होता है, वो आपको यूज़ करना है और लॉन्गेस्ट लेंथ मेथड के लिए यूज़ करना है। और गैस हम यूज़ करेंगे उसकी 0.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मुख्तलिफ होती है, मगर यहाँ पर जो यूज़ होगी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी
0.6 होती है, मगर नेचुरल गैस के लिए हम ये 0.6 ही यूज़ करते हैं। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से उसका इक्विवेलेंट एक रेट होता है, वैल्यू होता है, वो हम फार्मूले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो चीज़ें आगे हम समझेंगे। तो हीटिंग वैल्यू यहाँ पर BTU पर क्यूबिक फीट हमारा बताएगा, 1000 क्यूबिक BTU पर क्यूबिक फीट होता है। यहाँ कहीं डिज़ाइनर 8888 BTU पर क्यूबिक फीट ले लेते हैं। तो NFPA ने यहाँ पर 1000 दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पर वही मेंशन किया है। तो ये एक डायग्राम है, इसको समझे। इसमें पॉइंट ऑफ डिलीवरी देखें, यहाँ से नेचुरल गैस जो घर में किसी हाउस में सप्लाई होगा उसकी लेंथ ये दी गई है 10 फुट, फिर 20 फुट, इसको सेक्शन 3 का नाम दिया गया है। फिर सेक्शन 1 है, उसमें 15 फुट यहाँ पर आ जाती है, 10, 15, 5 ये आ जाती है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, और ये ऊपर आ रहा है जो है सेक्शन 3 है। तो पॉइंट ऑफ डिलीवरी यहाँ से सप्लाई होगा, और आउटलेट पॉइंट जहाँ पर गैस सप्लाई होगा ये क्लॉथ ड्रायर है। तो क्लॉथ ड्रायर के लिए 35,000 BTU पर आवर गैस सप्लाई होता है। ये कैटलॉग से आपको मिल जाता है, या NFPA में भी एक शेड्यूल दिया गया है, उससे भी आप, अगर आपको कैटलॉग से नहीं मिलता उससे रेफ़र करके आप ये वैल्यू डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आउटलेट पॉइंट 2 है, वहाँ पर रेंज या ओवन दिया हुआ है, उसका जो BTU पर आवर गैस की डिमांड 75,000 है। और पॉइंट C जो आउटलेट हमारा C है, वहाँ पर 40 गैलन का ऑटोमेटिक वाटर हीटर है, उसकी गैस की डिमांड 35,000 BTU पर आवर है। और आउटलेट D वहाँ पर फर्नेस है, उसकी गैस की डिमांड 100,000 BTU पर आवर है। तो ये सारे हम एक फार्मूले में इसमें यूज़ करेंगे और उसको समझेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उससे हमें क्या मालूम होगा, तो पाइप की साइजेस कौन सी होनी चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि NFPA 54 में जो अप्रॉक्सीमेट गैस इनपुट फॉर टिपिकल अप्लायंस, जो मुख्तलिफ अप्लायंस होते हैं उसके ये दिए गए हैं। अगर आपको कैटलॉग नहीं है, कैटलॉग है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप कैटलॉग को ले लें। तो आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर आप स्टैंडर्ड में ये दिए गए उसको फॉलो करना है। जैसे हम ये ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने क्लॉथ ड्रायर मैंने बताया BTU पर आवर है। तो यहाँ से देखें क्लॉथ ड्रायर टाइप 1 डोमेस्टिक पर के लिए 30,000 BTU पर आवर है। तो इनपुट BTU पर आवर यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट ये दी गई हैं। उसके बाद आउटलेट B पर, तो आउटलेट B पर रेंज या फ्री स्टैंडिंग या डोमेस्टिक उसका 65,000 BTU पर दिया है, मगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 75,000 BTU पर आवर दिया गया है। यहाँ पर डिफरेंस इस वजह से कैटलॉग में शायद इसमें ज़्यादा हो तो गैस की कंजप्शन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप कैटलॉग को देंगे। अगर वहाँ कैटलॉग में नहीं है तो फिर आप ये वाला वैल्यू आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आउटलेट C है, आउटलेट C में 40 गैलन जो ऑटोमेटिक वाटर हीटर है उसकी 35,000 BTU है। तो इस टेबल में भी ये 30 से 40 जो गैलन टैंक है उसकी भी 35,000 BTU पर आवर है, अप्रॉक्सीमेट इनपुट जो गैस की है। उसके बाद आते हैं आउटलेट D में जो फर्नेस दिया गया था 100,000 BTU पर आवर। जैसे यहाँ पर वार्म एयर फर्नेस सिंगल फैमिली के लिए 100,000 दिया गया है। तो इस तरह से ये टेबल्स को रेफ़र करके इस ड्राइंग में ये वैल्यू डाले गए। अगर आपको वैल्यू आउटपुट के मालूम नहीं है, मगर आपको अप्लायंस ड्राइंग में देखेंगे कौन कौन से लग रहे हैं, फिर ये वैल्यू आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें डाल सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये जैसे आपको मैंने बताया ये एग्जांपल है और उसकी ड्राइंग है, इसको हम सॉल्व करते हैं। मगर जो भी इसको सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम गैस डिमांड है हमें क्यूबिक फिट, तो ये क्यूबिक फिट में होती है। CFT लिखा है, ये FF लिख लिया गलती से मैंने, ये CFT पर आवर क्यूबिक फिट पर आवर है। तो इसको हम मैक्सिमम डिमांड क्यूबिक फिट पर आवर में मालूम करनी होती है। उसका फार्मूला ये कंजप्शन डिवाइडेड बाय BTU ऑफ गैस, तो ये उसके दोनों के यूनिट लिखे हुए हैं। कंजप्शन हमें BTU पर आवर में हमें लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए ये हर जगह BTU पर आवर ये लिखा हुआ है जहाँ भी आउटलेट होगा। और BTU ऑफ गैस जो BTU पर क्यूबिक फिट हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है 1000 BTU पर क्यूबिक फिट ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम 1000 BTU पर क्यूबिक फिट देंगे। अगर आपको नहीं बताया गया, कहीं पता नहीं है, तो फिर 888 आप डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है नेचुरल गैस के लिए। वरना आप 1000 भी डाल सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क होता है। NFPA के एग्जाम्पल में 1000 BTU पर क्यूबिक फिट बताया गया, इस वजह से हम यहाँ पर 1000 BTU पर क्यूबिक फिट डाल रहे हैं। तो हम आउटलेट जो हमारा A वाला ये वाला आउटलेट है उसमें BTU
35,000 बताया गया था, तो 35,000 मैंने लिखा, उसको डिवाइड जो ये 1000 दिया गया है BTU पर क्यूबिक फिट, तो उससे डिवाइड किया तो ये 35 क्यूबिक फिट पर आवर आ गया। तो ये हमें आउटलेट ए पे जो गैस की डिमांड, हमें मैक्सिमम गैस डिमांड मिल गई क्यूबिक फिट पर आवर में 35 मिल गई। इसी तरह बी में हम देखेंगे, जो बी है हमारा ये वाला, तो 75,000 है, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 75 क्यूबिक फिट पर आवर आ जाएगा। सी को देखेंगे, सी में हमारा 35,000 है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 35 क्यूबिक फिट पर आवर आ गया। उसके बाद डी को देखेंगे तो डी में 100,000 BTU पर आवर है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 100 क्यूबिक फिट पर आवर आ जाएगा। और उसके अलावा डाइवर्सिटी फैक्टर, तो वो डाइवर्सिटी फैक्टर जो नेचुरल गैस में यूज़ होता है वो 0.75 हम यूज़ करते हैं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। उसके बाद ये आउटलेट ए पर हम डाइवर्सिटी फैक्टर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ये वैल्यू लिए तो उसको सबको 0.75 डाइवर्सिटी फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। ये जैसे 35 क्यूबिक फिट पर आवर आया, 0.75 से मल्टीप्लाई किया 26.25 आ गया। इसी तरह बी आउटलेट पर ये आ गया, सी पर ये आ गया, डी पर ये आ गया। तो ये वैल्यू आफ्टर डाइवर्सिटी फैक्टर के हमें गैस डिमांड के हमें मालूम हो गए। उसके बाद दोस्तों अगर एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें पता है, फार्मूला भी, ये ड्राइंग भी दी गई है और हमने डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद ये वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब इस वैल्यूज़ को फार्मूले में अप्लाई करते हैं। जैसे ये हमें आउटलेट ए पर, जो ये वाला आउटलेट है, तो उसके लिए आउटलेट ए पर हम फार्मूले में वैल्यू डालेंगे। क्यों हमें पता है, तो जो हमें डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद कितना आया था 26.25, तो ये डाइवर्सिटी फैक्टर हमने के बाद ये जो वैल्यू आया था डिमांड, जो गैस की डिमांड आई वो हमने डाल दी। डेल्टा एच हमें पता है तो 0.3 है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था। CR जो टेबल में वैल्यू दिया गया है मैंने ऑलरेडी दिखाया 0.6094 है। और पाइप की लेंथ 60 फुट है। वो किस तरह से 60 फुट है, देखिए ये हमारा आउटलेट ए और पॉइंट ऑफ डिलीवरी यहाँ से, तो ये 10 और 10 और 20 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, 40 और 15 55 हो गया, 55 और 5 60। तो यहाँ ए तक हम आएंगे तो उसकी लेंथ 60 हो जाएगी, तो यहाँ पर 60 डालेंगे। तो इस फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आउटपुट आएगा 0.44। ये इनसाइड डायामीटर ऑफ पाइप ऑफ आउटलेट ए, जो ये आउटलेट ए, ये जो पाइप है, तो इसका जो इनसाइड डाया आएगा 0.44। जो ऑलरेडी मैंने आपको टेबल दिखाया था B6.A, तो उसमें बताया था कि अगर आपके वैल्यूज़ जो इनसाइड डाया के आएंगे तो उसको नॉमिनल डाया में देखना है, तो फिर आप टेबल को देखें। तो टेबल को देखेंगे तो 0.44 बराबर है, तो वो 3/8 नॉमिनल इंच पाइप के साइज़ के बराबर है। 3.8 नॉमिनल साइज इंचेस में जो पाइप किए उसके बराबर है। तो यहाँ पर जो पाइप यूज़ होगा वो 3/8 इंच का पाइप यूज़ होगा। इसी तरीके से आगे हम दूसरों पाइपों की साइज़ को कैलकुलेट करते हैं तो क्या पाइप की साइज़ होती हैं। तो ये हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। आउटलेट बी को देखते हैं। आउटलेट बी में भी वो सेमी फार्मूला यूज़ होगा और उसमें हम ये जो क्यू है फ्लो, तो उसका देखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद 56.25 था, तो डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद 56.25 हमने डाल दिया। और डेल्टा एच प्रेशर ड्रॉप 0.3 है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और उसके बाद नीचे आते हैं CR, ये भी टेबल में NFPA 54 में वैल्यू दिया गया है नेचुरल गैस के लिए, वो डाल दिया। लेंथ तो वो 55 फुट है। तो किस तरह से जो आउटलेट बी है तो उसकी लेंथ देखते हैं, पॉइंट ऑफ डिलीवरी से लेकर 10 और 10 और 20 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया, 40 और 15 55 हो गया। तो ये 55 हमने इसमें लेंथ डाल दी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल गया, तो वो इनसाइड डाया जो पाइप का होगा आउटलेट बी पे तो 0.51 होगा। तो इसका ये टेबल में आप वैल्यू देखेंगे, जो इनसाइड डाया 0.51 है तो वो किस में नॉमिनल पाइप के साइज़ के बराबर है, वो भी 3/8 इंच नॉमिनल पाइप साइज़ के बराबर है। आप टेबल को देखेंगे तो ये ज़्यादा आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसी तरह हम सी में आते हैं। सी के वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सी में जो फ्लो है डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद ये वाला, जैसे सी में 26.25 मैंने यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट किया और डेल्टा एच 0.3 है और CR वैल्यू हमारा टेबल में दिया गया है 0.6094 है और लेंथ जो है सी पे 50 है। तो लेंथ हम देखेंगे, ये वाला हमारा सी वाला वैल्यू है, आउटलेट है सी वाला, और वहाँ पर लेंथ कितनी होती है 10 और 20 30 और 30 और 20 कितने हो गए 50 हो गए। तो ये 50 मैंने इसमें लेंथ डाल दी।
इस फार्मूले को सॉल्व करता हूँ तो इनसाइड डाया पाइप का आ गया 0.38, तो इसको 0.38 ये आउटलेट पे आएगा। फिर दोबारा टेबल को देखेंगे B.6A टेबल को देखेंगे तो उसमें आपका पाइप के साइज़ जो है नॉमिनल पाइप 3/8 इंच मिल जाएगी। और इसके बाद फिर डी पे आते हैं, जो आउटलेट हमारा पॉइंट डी है, तो उस डी को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखें डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद जो डिमांड गैस की 75 है वो डाल दी, डेल्टा H 0.3 है, प्रेशर ड्रॉप CR वैल्यू जो टेबल में दिया 0.6094 है और लेंथ 55 है, तो यहाँ से लेकर लेंथ जो डी तक आएगी वो 55 हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आ गया 0.56 इनसाइड डाया पाइप का आ गया। तो टेबल की मदद से हम देखेंगे नॉमिनल पाइप साइज 3/8 इंच आ जाएगा। तो आपने देखा जो भी ब्रांचेस पाइप की आई है वो 3/8 इंच, 3/8 इंच, 3/8 इंच, 3/8 इंच। तो अगर आप मैक्सिमम लेंथ मेथड से देखेंगे, सबसे दूर वाली ब्रांच जो पाइप की देखेंगे तो वो नज़दीक वाली को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही ब्रांचेस आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखें 2 ब्रांचेस आपको मिलेंगी, तो फिर ये वाला पाइप आपको मेजर करना है जो सेक्शन ए में, तो इसकी पाइप की साइज़ में फ़र्क होगा या वो सेम होती है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों सेक्शन ए पर यहाँ पर आए कि यहाँ पर ये आउटलेट ए और आउटलेट बी, ये 2 गैस की कंजप्शन है, आउटलेट ए और आउटलेट बी। तो इसमें डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद 26 था और इसमें 56 था, 26 और 56 को ऐड करेंगे तो वो 82.5 आ जाएगा क्यूबिक फीट पर आवर। जो गैस की डिमांड है हमने आउटलेट ए और बी दोनों पे ऐड करेंगे तो वो 82.5 क्यूबिक फीट पर आवर आ गई। तो इसको हम फिर फार्मूला जो ये सेम फार्मूला है इसमें ये वैल्यू डालेंगे और मैक्सिमम लेंथ डालेंगे। तो इस फार्मूले में जो ये वाली मैक्सिमम डिमांड है 82.5, इस फार्मूले में जैसे यहाँ पर डालिए इधर 82.5 डाल देंगे और डेल्टा H 0.3 पता है आपको, CR का वैल्यू 0.6094 आपको पता है और लेंथ आपने ये 60 फुट आपने डाल दी। तो इस तरह से आपको जो अगर टेबल को फिर ये जो टेबल रेफ़र मैंने किया है B.6A आप देखेंगे तो वो आपकी पाइप की साइज़ जो दोनों आउटलेट ए और बी पे भी ये वाली जो सेक्शन ए पे 3/8 इंच आ जाएगी। तो इस तरह से आपको 3/8 इंच ये दोनों की पाइप की मालूम हो गई। फिर उसके बाद हम सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 में जैसे गैस यहाँ पे आएगा, सेक्शन 2 से जाएगा तो इसमें गैस की डिमांड जो सी आउटलेट और डी आउटलेट इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। सी में कितनी है देखें, ये 26.25 और डी में कितनी है 75। तो इसको देखते हैं। तो सेक्शन 2 में हमने आउटलेट सी और डी दोनों को ऐड करेंगे, जैसे सी और डी इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आउटलेट आ जाएगा 101.25 क्यूबिक फीट या CFT पर आवर आ गया। तो इसको फिर फार्मूले में इसमें यूज़ करेंगे तो ये जो CFT पर आवर हमने यहाँ पर डाल दिया तो दोनों को ऐड करके और ये 0.3 वैल्यू आ गया, CR 0.6094 है और लेंथ आपने 60 डाल दी या 55 डाल दें। तो आपका जो पाइप की साइज़ टेबल में आप देखेंगे, टेबल B.6A देखेंगे तो आपकी पाइप की साइज़ जो है आधा इंच आ जाएगी, 1/2 इंच। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा यहाँ पर 1/2 इंच। अभी हमें सेक्शन 3 देखना है, तो यहाँ पर पाइप की साइज़ क्या आएगी। तो यहाँ पर देखें ये A, B, C, D ये चारों आउटलेट पॉइंटों से के लिए गैस यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो इसकी पाइप की साइज़ देखेंगे। तो सेक्शन 3 में आउटलेट जो A, B, C, D, तो ये जो चारों डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद गैस की डिमांड है, मैंने चारों को ऐड किया तो वो वैल्यू आ गया 183.75। तो ये वैल्यू आ गया। फिर इसी फार्मूले आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू 183.75 डालेंगे और उसके बाद डेल्टा H 0.3 डालेंगे, CR का वैल्यू जो है 0.6094 है वो डालेंगे और लेंथ आप 60 डाल दें जो टोटल लेंथ आ रही, लॉन्गेस्ट लेंथ आ रही है। तो पाइप की साइज़ आपकी आ जाएगी 3/4 इंच। तो सेक्शन 3 में जो पाइप लगेगा 3/4 इंच। इस तरह से आप जो पाइप की साइज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं नेचुरल गैस के लिए। दोस्तों जैसे जनरल पाइप साइज़ अगर NFPA 54 में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है तो पाइप साइज़ निकालने के लिए आपको अलाउएबल लास्ट जो प्रेशर है वो आपको मालूम करना है, मैक्सिमम गैस डिमांड मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है जो पाइप की है और फिटिंग्स की है। फिटिंग थोड़ी उसका लॉस होता है, वो आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस की डालनी होती है और डाइवर्सिटी फैक्टर डालना होता है।
मगर यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं डाली जो कैलकुलेशन की, उसमें क्या नहीं डाली, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस नहीं डाली। उसकी वजह यह है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारे एग्जाम्पल में बताई गई थी वो 0.6 थी, वो इक्विवेलेंट 1 के होती है। और ये डाइवर्सिटी फैक्टर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया तो 0.75 वो होता क्या है। तो यहाँ पर देखें डाइवर्सिटी फैक्टर दिया गया है, वो रेशो ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल डिमांड टू द मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। तो इसका मतलब ये है, तो आप एक रेशो है, जैसे हमने 0.75 दिया है नेचुरल गैस का, तो वो आपको गैस की डिमांड कितनी है मैक्सिमम, तो वो आपको कैलकुलेट करनी है। और वहाँ पर रिक्वायर्ड कितनी है, ज़ाहिर है वो जितनी हम डिमांड करेंगे वो 100% यूज़ नहीं होती, तो वो हम 75% समझते हैं यूज़ होती है नेचुरल गैस के लिए, तो इस वजह से इसमें 75 डालिए, तो इसको डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे एग्जाम्पल में 0.6 बताई गई थी। जैसे ये ऊपर ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें ये द गैस टू बी यूज हैज़ 0.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर 0.6 है, तो उसको मल्टीप्लाई 1 से करना होता है। जो हमने कैलकुलेशन की उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा सेम ही आएगा। इस वजह से हमने 1 वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगी, जैसे यहाँ पर 0.6 से आप चेंज करें 0.75 करेंगे तो फिर इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0.85 है तो इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे हम नेचुरल गैस में 0.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ करते हैं और 1 फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जो भी रिजल्ट आए उससे 1 आप मल्टीप्लाई करें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।